चलो मान लो अगर अवेंजर्स की टीम इंडिया आ जाए तो क्या हमारे इंडियन सुपर हीरोज उन्हें हरा पाएंगे? क्रिश वर्सेस कैप्टन अमेरिका, फ्लाइंग जट वर्सेस थोर, शक्तिमान वर्सेस हल्क और सबसे इंटरेस्टिंग जादू वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज। लेकिन सवाल ये है कि इनमें से एक्चुअली कौन किसके लेवल का है? तो आज करते हैं इंडियन सुपर हीरोज वर्सेस अवेंजर्स। तो नंबर 1, क्रिश वर्सेस कैप्टन अमेरिका। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के सबसे पॉपुलर सुपर हीरोज में से एक हमारा क्रिश। और क्रिश का क्लोजेस्ट मैच मुझे लगता है कैप्टन अमेरिका। दोनों फिजिकली सुपर ह्यूमन है, दोनों इंक्रेडिबली एथलेटिक हैं और दोनों का फाइटिंग स्टाइल हैंड टू हैंड लड़ाई पर काफी डिपेंड करता है। लेकिन डिफरेंस भी है। कैप्टन अमेरिका के पास सुपर सोल्जर सीरम और वाइब्रेनियम शील्ड है। क्रिश के पास सुपर ह्यूमन स्पीड, स्ट्रेंथ, एजिलिटी और इंस्टेंट जंपिंग एबिलिटी है। मतलब स्टीव रोजर्स बोलेगा आई कैन डू दिस ऑल डे और क्रिश बोलेगा भाई मैं तो उड़ भी सकता हूँ। पूरे फिजिकल एबिलिटीज की बात करें तो क्रिश को स्लाइट एडवांटेज मिलता है। तो यहाँ पर विनर होता है हमारा क्रिश। अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग मैचअप पर, फ्लाइंग जट वर्सेस थॉर। नाम में ही फ्लाइंग है और सामने है एसगार्ड का गॉड ऑफ थंडर, ओडिन का बेटा थॉर। फ्लाइंग जट के पास सुपर स्ट्रेंथ, फ्लाइट और इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी है। थोर भाई के पास म्योल्निर, लाइटनिंग पावर्स और गॉड लेवल स्ट्रेंथ है। फ्लाइंग जट हवा में उड़ता है, थोर हवा में उड़ते हुए लाइटनिंग भी गिरा देता है। अगर सिर्फ फ्लाइंग और फिजिकल स्ट्रेंथ देखो तो फ्लाइंग जट रिस्पेक्टेबल कंपटीशन दे सकता है, लेकिन ओवरऑल पावर देखे तो थोर बहुत आगे है। तो यहाँ पर विनर होता है थोर, ओडिन का बेटा। फ्लाइंग जट की तरफ से बस एक डायलॉग, भाई ये थोड़ा अनफेयर हो गया। अब आता है पावर वर्सेस पावर, शक्तिमान वर्सेस हल्क। हल्क की स्ट्रेंथ का कोई सिंपल मेजरमेंट ही नहीं, जितना गुस्सा उतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन। लेकिन शक्तिमान सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके पास फ्लाइट, सुपर स्पीड, एनर्जी बेस्ड एबिलिटीज और स्पिरिचुअल पावर्स भी हैं। मतलब हल्क का गेम है स्मैश, मतलब तोड़ फाड़। शक्तिमान का गेम है मैं पहले तुम्हारी पावर समझता हूँ। अगर सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ पूछोगे तो मैं हल्क को विनर मानूंगा, लेकिन अगर ओवरऑल एबिलिटीज देखोगे तो शक्तिमान के पास ज्यादा वैरायटी है। तो ये मैचअप सिंपल विनर वाला नहीं है। स्ट्रेंथ इक्वल्स हल्क और वर्सेटिलिटी इक्वल्स शक्तिमान। अब सुनो, जादू वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज। हाँ मुझे पता है जादू टेक्निकली सुपर हीरो नहीं है, लेकिन अगर एलियन पावर्स को सुपर हीरो कैटेगरी में डाल रहे हैं तो जादू को इग्नोर करना भी क्राइम होगा। जादू के पास सुपर ह्यूमन एबिलिटीज हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास मैजिक का पूरा सिलेबस, पोर्टल्स, स्पेस, मिस्टिकल एबिलिटीज। और भाई ने लिटरली डायमेंशंस के साथ भी पंगा लिया है। जादू बोलेगा कोई मिल गया, स्ट्रेंज बोलेगा मल्टीवर्स मिल गया। इस फाइट में ऑब्वियसली डॉक्टर स्ट्रेंज ही विनर होगा, लेकिन जादू की एलियन पावर्स को अंडरएस्टिमेट भी करना नहीं चाहिए। और अब एक बोनस मैचअप, हमारे अंडररेटेड सुपर हीरो रावण वर्सेस आयरन मैन। ये कंपैरिजन एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग है। टोनी स्टार्क एक जीनियस इन्वेंटर है, रावण एक एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सुपर बीइंग। टोनी टेक्नोलॉजी क्रिएट करता है, रावण टेक्नोलॉजी का ही प्रोडक्ट है। आयरन मैन के पास आर्मर, वेपन्स और एआई असिस्टेंस है, और रावण के पास डिजिटल एबिलिटीज और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्यूरेबिलिटी। अगर फाइट फिजिकल बैटलफील्ड पर है तो आयरन मैन के चांसेस स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन अगर डिजिटल वर्ल्ड इन्वॉल्व हो गया तो उन्हीं के लिए प्रॉब्लम सीरियस हो सकती है। इसलिए मैं इसको दूंगा 50-50। अब करते हैं फाइनल टीम बैटल। इमेजिन करो, एक साइड थॉर, हल्क, कैप्टन अमेरिका, डॉक्टर स्ट्रेंज और आयरन मैन, और दूसरी साइड हमारे इंडियन सुपर हीरोज क्रिश, शक्तिमान, फ्लाइंग जट और जादू। अब यहाँ ऑनेस्टली अवेंजर्स के पास टीम वर्क और कॉम्बैट एक्सपीरियंस का मैसिव एडवांटेज है, लेकिन इंडियन टीम के पास भी एक डेंजरस कॉम्बिनेशन है, स्पीड प्लस स्ट्रेंथ प्लस फ्लाइट प्लस सुपरनेचुरल एबिलिटीज। क्रिश स्पीड हैंडल करेगा, फ्लाइंग जट एरियल अटैक करेगा, शक्तिमान हैवी हिटर बनेगा और जादू को बस बोल दो बच्चों को बचाना है, उसके बाद वो सीरियस हो जाएगा। तो अगर हम इंडिविजुअल फाइट्स में फाइनल रिजल्ट की बात करें तो क्रिश वर्सेस कैप्टन अमेरिका में क्रिश जीत जाएगा। फ्लाइंग जट वर्सेस थोर में थोर, ओडिन का बेटा, जीत जाएगा। शक्तिमान वर्सेस हल्क में बात अलग है, डिपेंड्स ऑन द रूल्स। जादू वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज, तो यहाँ पर ऑब्वियसली डॉक्टर स्ट्रेंज ही जीतेगा। और अंडररेटेड हीरो रावण वर्सेस आयरन मैन में मैच 50-50 पर अटक जाएगा। लेकिन अगर हम टीम बैटल्स फाइट में बात करें तो अवेंजर्स का एक्सपीरियंस और कोऑर्डिनेशन उन्हें फेवरेट बनाता है। अब तुम बताओ, क्रिश वर्सेस कैप्टन अमेरिका में तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन जीतेगा? और सबसे इम्पोर्टेंट, शक्तिमान वर्सेस हल्क, इसका आंसर कमेंट में जरूर देना। और अगर चाहते हो पार्ट 2 भी आए तो मैं जरूर लेके आऊंगा। इंडियन सुपर हीरोज वर्सेस डीसी हीरोज, और भाई सुपरमैन वर्सेस शक्तिमान में तो असली मजा आएगा।